हेलो। मेरा नाम है सागर और आपका फिर एक बार स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। मुझे उम्मीद है आपने पहले के 4 पार्ट्स देख लिए होंगे अंडरस्टैंडिंग टायर्स के बारे में। तो हर एक में हमने अलग अलग सेगमेंट कवर किया, कैसे टायर साइज़ को रीड करते हैं, टायर के हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर से टायर का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टायर के ट्रेड पैटर्न के हिसाब से उसका फंक्शन कैसे बदलता है, रोड टाइप टायर्स कौन से होते हैं, ऑफ रोड के लिए कौन से होते हैं और इन बिटवीन कौन से होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो एग्जैक्टली ट्रेड पैटर्न है ये काम कैसे करता है। रिवीजन के लिए, ये जो ब्लॉक टाइप ये पैटर्न या ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, अलग अलग शेप्स हो सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो इसे हम कहते हैं ट्रेड पैटर्न। यहाँ पे सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने 2 केसेस लिए हैं। एक टायर जिसमें कोई भी तरह का ट्रेड नहीं है और दूसरा टायर जिसमें ट्रेड्स काफ़ी एग्रेसिव है और ट्रेड्स काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो जो हमारे स्ट्रीट टायर्स होते हैं ये इन दोनों की बीच की केस है, या शायद इस तरफ ज़्यादा होगी। बट आप दोनों एक्सट्रीम एंड से आप समझ सकते हैं कि आपके टायर का कैरेक्टर क्या होगा। जो एग्रेसिव ट्रेड पैटर्न वाला टायर होगा वो कैसे परफॉर्म करेगा, और जो रोड बायस या काफ़ी स्मूथ ट्रेड पैटर्न वाला टायर होगा वो कैसे काम करेगा। तो जो रोड टायर होता है वो स्मूथ होने के वजह से उसका रोड के साथ जो कांटेक्ट एरिया होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके वजह से आपको रोड टायर्स में रोड पे बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। यानी कि स्पोर्ट टायर, स्लीक टायर, ये टायर कैटेगरीज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब ऑफ रोड टायर्स की बात करते हैं, जो आपके टायर के नॉब्स होते हैं, जो कि ट्रेड में निकले हुए नॉब्स होते हैं, वो काफ़ी छोटे कांटेक्ट पॉइंट्स पे रोड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपको वो लेवल की ग्रिप मिल नहीं पाती, आप कॉर्नरिंग नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि रोड और ऑफ रोड टायर कैसे परफॉर्म करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो ये है हमारा सॉलिड रोड का सरफेस। तो आप देख सकते हैं कि रोड टायर काफ़ी अच्छा आपको कांटेक्ट पैच मिलता है, जबकि ऑफ रोड टायर में आपको कांटेक्ट पैच बहुत कम मिल पाता है। तो एक्चुअल में तो बटन्स के बीच का डिस्टेंस इतना नहीं होता, ये हमने बस रिप्रेजेंट करने के लिए किया है। एक्चुअल में ट्रेड कुछ ऐसा हो सकता है या इससे भी ज़्यादा क्लोज होता है, लेकिन ये बस हम रिप्रेजेंटेशन के दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल में टायर का जो ट्रेड पैटर्न है वो एग्रेसिव होता है, जिसमें कि बटन्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वैसे ही आपको रोड के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस कम मिलता है। इसके वजह से ऑफ रोड टायर्स में स्किड होना नॉर्मल रोड सरफेस पे ये बहुत बढ़ता है, जबकि रोड टायर जैसे कि स्लीक्स, स्पोर्ट टायर्स, इनमें आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट पैच बड़ा है। अब हम बात करते हैं लूज सरफेस की। तो यहाँ पे हमने जो केस लिया है ये है लूज सरफेस। तो लूज सरफेस में आपका जो टायर होता है वो यहीं पे फिसलते रहता है, और ये जो नीचे की लूज सरफेस है उस पे एक आम स्ट्रीट टायर जिसके ऊपर ट्रेड बहुत कम है, जिसके ऊपर ग्रूव्स कम है, वो बस वहीं पे घूमता रहता है। जबकि एक ऑफ रोड टायर होता है वो अंदर के सरफेस में गड़ के आपकी गाड़ी को आगे पुश करता है। इसीलिए आप देखेंगे ऑफ रोड टायर्स जो कि जीप्स या ऑफ रोड व्हीकल्स, कार्स में भी ऑफ रोड टायर होते हैं, उनमें काफ़ी सॉलिड और हैवी ब्लॉक्स होते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है जो आपको रोड पे ज़रूरी होता है वो आपके टायर के फ्रिक्शनल परफॉर्मेंस की वजह से है, और इसके लिए इसमें रोड टायर्स आपके लिए बेटर परफॉर्म करते हैं। बट जब आप ऑफ रोड करते हैं तो आपकी गाड़ी को एंकरिंग बेटर चाहिए होता है। एंकरिंग यानी कि जैसे कि एक शिप के अंदर एंकर होता है जो समुद्र में डाल के ज़मीन से जकड़े रखता है और शिप को जगह पे रखता है, कुछ इस तरह से आपके टायर को एंकर करके ऑफ रोड पैचेस में काम करना पड़ता है। उन्हीं टायर को हम पीछे से, आगे से या ऊपर से देखें तो हमें कुछ इस तरह का प्रोफाइल मिलता है। अगर यही टायर्स को आप रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट पैच दिखाया है वो कुछ इतना होता है, शायद कोई 2 सिक्कों जितना। बट ऑफ रोड टायर्स की बात करें तो ये जो बटन के एजेस होते हैं ये तो ये बटन के एजेस पे आपकी बाइक रोड के साथ कांटेक्ट में होती है, और ये एरिया अगर आप कंबाइन करें तो ये बहुत ही कम है। इसके वजह से क्या होता है कि इस टायर में जो वेयर एंड टेयर होता है वो काफ़ी यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक होता है। टायर की जो सेंटर लाइन होती है, ये जो एरिया होता है, ये जल्दी वेयर आउट होता है। और ऑफ रोड टायर्स में
ये रीजन और ये बटन्स के एजेस ये बहुत जल्दी वेयर आउट होते हैं। तो एक्चुअली ऑफ रोड टायर्स को जल्दी वेयर आउट हो जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रोड या स्पोर्ट टायर्स। बट क्या होता है कि जब आप परफॉर्मेंस मशीन्स की बात करते हैं तो ऑफ रोड टायर्स तो ये डिज़ाइन पैटर्न के वजह से फास्ट वेयर आउट होते हैं, और जो रोड टायर्स होते हैं या स्पोर्ट टायर्स होते हैं वो अपने सॉफ्ट कंपाउंड्स के वजह से जल्दी वेयर आउट होते हैं। तो इसमें हम ऐसे कह नहीं सकते कि ये हमेशा ही जल्दी वेयर होंगे। ऐसे भी होता है कि ऑफ रोड टायर्स विद सॉफ्ट कंपाउंड्स भी आते हैं। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, इसके लिए कोई एक सेट ट्रुथ नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ऑफ रोड टायर का थोड़ा एग्जैगरेटेड डायग्राम ले रहे हैं ताकि इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझा पाए। तो जो टायर का नॉब तक का डिस्टेंस होता है वो अगर आप एच पकड़ रहे हैं, जब ये टायर रोटेट होगा और ये नॉब पूरा का पूरा ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा तो ये टायर थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, यानी कि आपका जो टायर का सेंटर था वो ऊपर चला जाएगा। यानी कि अब हर एक बार नॉब से उतर के अगले नॉब पे जब क्लाइंब करते हैं, जब आपके टायर के ट्रेड के अंदर आप रन कर रहे हैं, तो अब कॉन्स्टेंटली आपका टायर का सेंटर है वो ऊपर नीचे ये ऐसे एक इसमें जा रहा है। भले ही ये चीज़ बहुत छोटी है, यानी कि ऐसे तो इसमें 100-200 नॉब्स होते हैं जिसके बीच में ये हो रहा है, और ये शायद जो ट्रैवल मैंने यहाँ पे ये जो डिफरेंस है या ये जो डिफरेंस जो टायर आपका ट्रैवल कर रहा है ऊपर नीचे, ये बहुत छोटा होता है। बट जब आप इसके ओवर टाइम में ग्राफ बनाए तो एक बहुत ही छोटा सा एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन ग्राफ बनता है। तो इसके वजह से ये जितना आपका स्पेसिंग ज़्यादा होता है और आपके टायर के नॉब जितने ऊंचे होते हैं उतने आपके टायर से आने वाला नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस ये तीनों बढ़ते हैं। इसके लिए ऑफ रोड टायर्स में NVH लेवल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक रोड टायर। इसमें तो वैसे कुछ है ही नहीं जो नॉइज़ या ये जनरेट करे, वो तो नॉर्मल जो टायर का फ्रिक्शन होता है रोड के साथ या रोड पे हुआ ग्रेवल होता है उसके वजह से सिर्फ आवाज़ आता है। इमेजिन करने के लिए आपको एक केस बताते हैं। ये है आपका आर्म टायर और ये टायर जा रहा है स्मूथ सरफेस पे और ये टायर जा रहा है रफ सरफेस पे। तो आप ही बताइए कौन से केस में आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा, ज़्यादा आवाज़ आएगा, या आपको हार्शनेस ज़्यादा फील होगा। तो आप भी समझ सकते हैं कि इस केस में, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे होना उबड़ खाबड़ रास्ते पे ज़्यादा होता है। अब आप इसी पैटर्न को टायर के अराउंड रैप कर दें, इसी टायर को, और इस रास्ते को हटा के एक स्मूथ रास्ते पे इस टायर को चलाए, तो फिर से आपको वाइब्रेशन और ये महसूस होगा। यानी कि जब आपके टायर में उबड़ खाबड़ या ट्रेड पैटर्न्स ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ऊंचा होता है, दूसरा ट्रेड पैटर्न होगा शायद और तीसरा होगा, तो ये हमेशा ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा और ये सबसे कम, और ये फ्लैट सरफेस सबसे कम। तो मुझे आशा है आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं चाहिए तो और एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा, बट मुझे तो लगता है ये काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है समझने के लिए। तो आप कहेंगे कि एक जो आर्म टायर है जो सिर्फ रोड पे यूज़ होता है, जो कि ऑफ रोड में यूज़ नहीं होता, उस पे ये ऐसे लाइंस क्यों होते हैं? तो ये लाइंस का फंक्शन है कि जो पानी होता है जब हम लोग वेट में राइड करते हैं तो इस पानी को बाहर फेंकना, ताकि टायर्स और रोड के बीच में वाटर की फिल्म ना बने। अब जब बाइक चलाते हैं तो जब आप तेज़ी से बाइक चलाते हैं बारिश में, तो एक पानी की एक स्लिम सरफेस बनती है। तो ये स्लिम सरफेस की वजह से क्या होता है,
आपके टायर का ट्रैक्शन जो रोड के साथ होता है वो निकल जाता है। आपकी बाइक बेसिकली एक छोटे से अमाउंट के लिए एक छोटे हर एक इंटरवल्स के बाद फ्लोट कर रही है। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्वा प्लानिंग। ये एक ही वर्ड है, प्लानिंग। तो एक्वा प्लानिंग के वजह से आपका टायर रोड का ट्रैक्शन छोड़ देता है बारिश में या वेट सरफेसेस पे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे टायर्स में ये ग्रूव्स होते हैं, जिसके वजह से ये पानी को बाहर फेंक दे हैं। और ये पानी को अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर की तरफ भी फेंकते हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है ट्रेड का। ऑफ रोड के तो आपने देख ही लिया कि कैसे टायर को एंकरिंग करना होता है, और साथ ही साथ छोटा जो रोड पे डस्ट होता है, फिर रोड पे नेल्स होते हैं, ये आपके टायर को आसानी से पंक्चर ना कर पाए, इसके लिए भी एक थोड़ा सा ये ट्रेड का फंक्शन होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एग्रेसिव ट्रेड प्रोफाइल के वजह से टायर में नॉइज़ वाइब्रेशन ये काफ़ी बढ़ता है। तो जो ये ऑफ रोड या ड्यूअल स्पोर्ट टायर्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इनको ये इशू कम आए कि ये जो मोटरसाइकिल राइडर्स जो इनके टायर्स यूज़ करते हैं वो ऑफ रोड में भी अच्छा परफॉर्म करे और रोड पे भी आपको तकलीफ़ ना दे। तो हमने पिछली बार 50-50, 70-30, 60-40 ये सारे रेशोज़ पढ़ ही लिए थे। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अगर आपके टायर को एक स्मूथ राइड चाहिए होगी तो समझ लीजिए टायर का सेंट्रल पोर्शन है, ये जितना कंटिन्यूस एक स्टेडी पैच में रोड के साथ कांटेक्ट में रहेगा उतना आपके टायर को वाइब्रेशन कम आएगा। तो ये जो सेक्शन है इसमें टायर मैन्युफैक्चरर्स ट्रेड प्रोफाइल, तो इसमें टायर मैन्युफैक्चरर ट्रेड प्रोफाइल कुछ ऐसा बनाते हैं और साइड में आपको फिर से एग्रेसिव पैटर्न देते हैं। क्योंकि ऑफ रोड में आपका जो टायर होता है वो यूजुअली थोड़ा सा सरफेस लूज होने के वजह से ज़मीन में सिंक इन होता है। तो आपका ये वाला पोर्शन जो होता है टायर का वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। या जब अब आप पावर स्लाइडिंग करते हैं तो आपका टायर का साइड पोर्शन कांटेक्ट में आ जाता है। इसके वजह से आपको रोड पे ये वाला पोर्शन काफ़ी स्मूथ राइड दे, ये भी ज़रूरी है, और ऑफ रोड में आपको ये एग्रेसिव ब्लॉक पैटर्न एंकरिंग का इफेक्ट दे। तो ये सारे जो एडवेंचर या ड्यूअल स्पोर्ट टायर मैन्युफैक्चरर होते हैं इनमें एक और लगी है कि कौन सबसे लीस्ट वाइब्रेशन और बेस्ट ऑफ रोड परफॉर्मेंस के बीच का बैलेंस दे। तो उसमें ही कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अलग अलग पैटर्न्स डेवलप किए हैं, बट इसका कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता। तो हर एक मैन्युफैक्चरर, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर अलग अलग पैटर्न्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जिसमें कि उनको जो सेंटर लाइन है वो थोड़ी सी स्टेडी और स्टेबल मिले। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि टायर अपने नीचे के सरफेस कैसे ग्रिप करता है। अगर वो रोड टायर है तो वो अपने फ्रिक्शन कंपोनेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, अगर वो ऑफ रोड टायर और ऑफ रोड सरफेस में है तो वो अपने एंकरिंग इफेक्ट से काम करता है। उसके बाद हमने जाना कि एक्वा प्लानिंग क्या होता है और एक्वा प्लानिंग के लिए हमारे टायर में क्यों ट्रेड और कैसे परफॉर्म करता है। फिर हमने जाना कि कैसे ड्यूअल स्पोर्ट टायर मैन्युफैक्चरर्स राइडर्स को एक अच्छा बैलेंस देने की कोशिश करते हैं ऑफ रोड परफॉर्मेंस और रोड पे लो नॉइज़ वाइब्रेशन एंड हार्शनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि टायर का जो डायामीटर होता है, जो व्हील डायामीटर होता है, वो कैसे आपके व्हीकल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, वो कैसे आपके व्हीकल के कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, फिर कौन सी साइज़ के डायामीटर्स अलग अलग टाइप के मोटरसाइकिल्स में यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली जैसे हम स्कूटर्स में देखते हैं 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, फिर क्रूज़र बाइक्स में शायद कुछ 16 इंच है, मोस्ट ऑफ द इंडियन मार्केट्स में 17 इंच रिम्स यूज़ होते हैं, और एडवेंचर मोटरसाइकिल्स में 21 और 19 इंच रिम्स यूज़ होते हैं। ये सब क्यों होता है ये हम अगले एपिसोड में बहुत ठीक से जानेंगे। तो प्लीज़ अगला एपिसोड भी देखिए, और थैंक यू ऑल फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या और जानना चाहेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।